गुड इवनिंग बच्चों। पिछले वीडियो में हमने 1.2 का सवाल हल किया। आज हम लोग 1.3 के सवाल हल करेंगे। 1.3 में हमें दो त्रिभुजों को समरूप करने की जो विभिन्न प्रकार की कसौटियां हैं, जैसे भू को भू, भू भू भू, को भू को, इन कसौटियों का उपयोग करके हमें यहाँ पर सवाल हल करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि हमारा 1.3 का पहला सवाल क्या है। तो आइए हम लोग अपना सवाल देखते हैं। हमारा प्रश्न संग्रह 1.3 सवाल पहला है, आकृति में कोण ABC बराबर 75 अंश, कोण EDC बराबर 75 अंश, तो इनमें दो त्रिभुज किस कसौटी के अनुसार समरूप हैं और हमें एक की संगति भी लिखनी है। तो ये क्या है, हमने 9th में भी इसमें के सवाल हल किए हैं। हमें इसमें क्या करना है, हमें दो त्रिभुज, पहले आकृति में देख लेते हैं हम। ये हमारी आकृति, यहाँ पर देखो एक त्रिभुज कौन सा है, CDE, ये छोटा, और दूसरा त्रिभुज है ABC। ये दोनों त्रिभुज को मुझे समरूप बताना है। तो अगर आप ये दोनों त्रिभुज को समरूप बताओगे तो आप देख रहे हैं कि एक चीज तो हमें दी है, ये छोटे त्रिभुज में कोण जो D है ये 75 अंश का है, और बड़े त्रिभुज में कोण B जो है वो 75 अंश का है। तो एक कोण तो मुझे मिल गया दोनों में। अब दूसरा कौन सा देखेंगे। अब अगर मैं छोटा त्रिभुज लूं तो DCE कोण C है, और अगर बड़ा त्रिभुज लूं तो ACB, ये भी कोण C है। मतलब एक ही कोण के भिन्न नाम बोलो या सामान्य कोण बोलो, मतलब कोण C दोनों में सामान्य है, इसलिए कौन सी कसौटी लगेगी, दो कोण सर्वांगसम हो गए। तो तीसरा अपने आप सर्वांगसम हो जाएगा, हमको उसकी जरूरत नहीं है बताने की। क्यों? क्योंकि हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोण जो होते हैं उनके मापों का योगफल 180 होता है। तो अगर दो सर्वांगसम मिल गए हमें, तो हमें तीसरे की नहीं जरूरत है। तो हम बोलेंगे मेरा ये त्रिभुज और ये बड़ा त्रिभुज दोनों समरूप हैं, कौन सी कसौटी के अनुसार, को कसौटी के अनुसार, या तो को कसौटी के अनुसार। तो यही देखो हम लोग इसे हल करेंगे। तो देखो हमने क्या लिया है, त्रिभुज DCE और त्रिभुज BCA में, DCE छोटा वाला, BCA बड़ा वाला त्रिभुज है, जिसमें हमको क्या क्या दिया है, कोण EDC बराबर 75 अंश तथा कोण ABC बराबर 75 अंश हमने लिखा है, दत्त से हमको मिला है। अब अगर ये दोनों का माप 75 है तो ये दोनों सर्वांगसम हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने अगली लाइन में लिखा है, इसलिए कोण EDC सर्वांगसम कोण ABC। तो ये तो मेरा एक कोण हो गया। दूसरा मैंने आपको बताया कि सामान्य कोण है कौन सा, कोण DCE सर्वांगसम कोण BCA। यहाँ पे आप कोई भी कारण लिख सकते हो, आप लिख सकते हो सामान्य कोण, मैंने लिखा है एक ही कोण के भिन्न नाम, क्योंकि सामान्य कोण दिखेगी। अगर मैं लिखूं यहाँ पे तो आपको अगर नहीं समझे कि यहाँ पे D से शुरू हो रहा है, यहाँ पे B से शुरू हो रहा है, मगर दोनों के बीच में C है ना, तो जो बीच वाला रहता है वही कोण होता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है एक ही कोण के भिन्न नाम। तो देखो मेरा दो कोण सर्वांगसम हो गए, इसलिए मैंने बोला त्रिभुज DCE समरूप त्रिभुज BCA को कसौटी के अनुसार। अब ये तो मेरा हो गया, हमको बोला था कि कौन सी कसौटी के अनुसार समरूप है बताओ, तो हमने बता दिया को कसौटी। अब हमें बोला है कि एक की संगति भी लिखो। तो अब देखो जरा सा हम आकृति की तरफ चलेंगे, एक की संगति हमारी क्या है। तो हम आकृति से देखते हैं। अगर मैं आकृति में देखूं तो मेरा कोण D सर्वांगसम किसके साथ है, B के साथ। तो जहां पे मैं इसका D लूंगी वहां पे मुझे ये B लेना होगा। कोण C दोनों में है, सामान्य है, तो C दोनों बीच में आएगा। फिर उसके बाद जहां पे मैं छोटे वाले का E लूंगी वहां पे मुझे बड़े वाले का A लेना होगा। समझ में आया। तो एक की संगति कौन सी हो जाएगी, DCE की किसके साथ, BCA के साथ। तो ये हो गई हमारी एक की संगति। तो यही मैंने देखो यहाँ पे लिखा है, इसलिए DCE की एक की संगति है BCA के साथ में। एक की संगति हम लोग 6वीं 7वीं से इस नियम के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला सवाल हल हो गया। अब हम लोग दूसरा सवाल हल करेंगे। हमारा दूसरा सवाल है, संलग्न आकृति में दिए गए त्रिभुज समरूप है। मतलब हमको दिया नहीं गया है कि वो समरूप है, हमें बोला बताओ कि समरूप है, क्वेश्चन मार्क है।
यदि है तो कौन सी कसौटी के अनुसार। अगर दोनों समरूप हैं, अगर नहीं होंगे तो कोई बात नहीं, अगर है तो कौन सी कसौटी के अनुसार समरूप है वो हमको बताना है। अब जरा आप आकृति देख लेंगे हम। ये मेरी दो आकृतियां, एक ये है और एक ये है। ये दोनों आकृति में अगर आप ध्यान से देखो तो मुझे यहाँ पे कोणों के बारे में कुछ भी बताया नहीं गया है, मुझे भुजाओं के बारे में दिया है। देखो यहाँ पे PQ का माप 6 है और QR का माप 8 है, PR का माप 10 है। इसका मतलब मुझे भुजाओं का अनुपात लेना पड़ेगा। यहाँ पर भी देखो LM का माप 3 है, MN का माप 4 है और LN का माप 5 है। अब मुझे यहाँ पे दोनों त्रिभुज में तीनों भुजाएं दी गई हैं, तो मैं एक एक का अनुपात ले लूंगी। किसका किसका अनुपात मुझे मिलेगा? PQ का अनुपात LM के साथ, QR का अनुपात MN के साथ और PR का अनुपात LN के साथ। मैं इनका मान निकालूंगी। अगर मेरा तीनों का मान समान होगा तो मैं क्या बोलूंगी कि मेरी तीनों भुजाओं का अनुपात समान है, इसलिए भू कसौटी से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। तो चलो अब हम लोग देखते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग क्या लिखेंगे? त्रिभुज PQR तथा त्रिभुज LMN में क्या क्या भुजाओं का अनुपात मैंने बोला, अभी बताया आपको। PQ बटे LM बराबर PQ का माप है 6, LM का माप है 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बटे 1 बराबर 2, समीकरण 1। दूसरा अनुपात लूंगी मैं QR बटे MN। अब QR का माप है 8, MN का माप है 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यहाँ पे फिर से 2 बटे 1 बराबर 2, समीकरण 2। तथा अब तीसरा भुजा का अनुपात लूंगी PR बटे LN बराबर PR का माप है 10, LN का माप है 5, तो 10 बटे 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 बटे 1, इसका भी माप हुआ 2। तो आप देख रहे हो तीनों समीकरण में मेरा क्या? तीनों का उत्तर 2 आया। अगर एक पक्ष बराबर है तो दूसरा अपने आप बराबर हो जाएगा। तो मैं लिखूंगी समीकरण 1, 2 और 3 से क्या मिलेगा? PQ बटे LM बराबर QR बटे MN बराबर PR बटे LN। तो इसलिए त्रिभुज PQR समरूप त्रिभुज LMN भू कसौटी से। तो यहाँ पर हमारा दूसरा सवाल भी हल हो गया। यहाँ पे हमें खाली कसौटी बोला था, संगति नहीं बोला था, इसलिए हम नहीं लिखेंगे। हमको जितनी चीज पूछी जाए सिर्फ हमें उतना ही उत्तर देना है, ज्यादा नहीं। तो यहाँ पे नहीं है संगति, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको एक की संगति नहीं लिख के दी है। अब हमारा देखो तीसरा सवाल है। हमारा तीसरा सवाल है संलग्न आकृति में 8 मीटर तथा 4 मीटर ऊंचाई वाले 2 खंभे जमीन पर खड़े हैं। सूर्य के प्रकाश से छोटे खंभे की परछाई 6 मीटर हो तो बड़े खंभे की परछाई ज्ञात करो। अब क्या बोला है, ध्यान से देखो। ये हमारी 2 आकृति बनाई है, हमने नहीं बनाया, आपकी किताब में ही बनी हुई है। हमें बोला है एक खंभा है AC जो कि जमीन पर खड़ा है, इसकी लंबाई कितनी है? 8 मीटर। अब उसी टाइम पे एक और छोटा खंभा खड़ा है PR जिसकी लंबाई है 4 मीटर। अब बोला है कि अगर ये जो खड़ा है इसकी जो परछाई बनती है जमीन पे वो 6 मीटर की बनती है। तो हमें बोला है कि बताओ कि ये जो आपका बड़ा खंभा है इसकी परछाई मतलब BC जो बनेगी वो कितने मीटर की होगी, हमें ज्ञात करना है। अब यहाँ पे हमें 2 चीज करनी है। अब पहले तो मैं भुजाओं का यहाँ पे आप देख रहे हो माप दिया है, तो अगर आपको समझे तो भुजाओं का अनुपात लेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे तो मुझे x का मान मिल जाएगा। मगर भुजाओं का अनुपात मैं कब लूंगी? मेरे त्रिभुज समरूप होंगे तभी तो मैं ले सकती हूँ। तब ये दोनों त्रिभुज को सबसे पहले मुझे समरूप बताना होगा। अब त्रिभुज को मैं समरूप कैसे बताऊं? दोनों त्रिभुज में आप देख रहे हो यहाँ पर खड़े हैं, मतलब ये कोण C 90 अंश का हो गया, यहाँ पे कोण R 90 अंश का हो गया, तो एक कोण तो मुझे मिल गया। मैंने आपको पहले 9th में भी बताया था कि एक ही समय निर्मित छाया पे बने कोण सर्वांग होते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि अगर शाम का समय है तो अगर 2 लोग रहेंगे तो दोनों की परछाई एक ही जैसी बनेगी। ऐसा नहीं है कि अगर दोनों की लंबाई समान है तो किसी की परछाई छोटी या बड़ी बने। तो उसी प्रकार उसी के आधार का उपयोग करके हम लोग इसका यहाँ पे बताएंगे कि मेरा कोण A सर्वांग होगा कोण P से, क्योंकि एक ही समय निर्मित छाया पर ये दोनों कोण बने हैं।
तो इसलिए ये दोनों त्रिभुज में मैं क्या करूंगी, मेरा कोण R सर्वांग सम है कोण C से, समकोण कोण A सर्वांग सम है कोण P से, एक ही समय निर्मित छाया पर बने कोण, तो ये भी दोनों कोण सर्वांग सम हो गए। तो को कसौटी से हो जाएगा त्रिभुज समरूप, भुजाओं का अनुपात मुझे मिल जाएगा, मैं भुजाएं ले लूंगी, उनको तिर्यक गुणा करूंगी, मुझे x का मान मिल जाएगा। ये है मेरा सवाल। तो अब चलो हम लोग इसे हल करते हैं। तो देखो मैंने कैसे शुरू किया है, आकृति में त्रिभुज PRQ तथा त्रिभुज ACB में कोण R सर्वांग सम कोण C समकोण, कोण RPQ सर्वांग सम कोण BAC एक ही समय निर्मित छाया से बने कोण। इसलिए त्रिभुज PRQ समरूप त्रिभुज ACB को कसौटी। अब त्रिभुज समरूप हो गए तो भुजाओं का अनुपात मुझे मिल जाएगा आराम से, क्योंकि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं, इसलिए मैंने लिया है PR बटे AC बराबर QR बटे BC, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं। अब यहाँ पे मैं मान डाल दूंगी, PR का मान कितना दिया है 4, AC का मान है 8 बराबर QR का मान है 6, BC का हमको x दिया है तो हमने यहाँ पे x लिखा। अब हम तिर्यक गुणा करेंगे तो 4 गुणे x हो जाएगा बराबर 6 गुणे 8 हो जाएगा। तो इसलिए x को मैंने एक तरफ रखा, पक्षांतर किया 4 को, तो यहाँ गुणे में था, इधर बटे में आ गया। तो 8 गुणे 6 बटे 4, 4 से कटेगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 6 दूनी 12, तो x बराबर 12 मीटर, इसलिए BC का मान मुझे 12 मीटर मिल गया, जो कि मुझे चाहिए था। तो बच्चों ये हमारे 3 सवाल हल हो गए, जो कि प्रश्न संग्रह 1.3 के हैं। अब अगले वीडियो में हम इसके आगे के सवाल हल करेंगे। धन्यवाद।